बिहार में सर यानी कि एफआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, अंग्रेजी में कहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको लेकर बिहार में तमाम घमासान मचने के बाद, विपक्ष के इस पर सवाल खड़े करने के बाद, तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब आखिरकार एफआईआर हरियाणा में भी लागू होने जा रहा है। तो आखिर हरियाणा में एफआईआर को लेकर तैयारियां क्या हैं, क्या कुछ किया जा रहा है और आखिर हरियाणा में कैसे ये प्रक्रिया रहने वाली है, किन बातों का ध्यान रखा जाने वाला है, ये सब आप जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी एफआईआर पर, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी अपने तमाम काम संविधान के उसमें ही करता है, अंडर रहते हुए जो जो धाराएं उसे दी गई हैं, जो जो पावर उसे दी गई है, तो इसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सख्त चेतावनी भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अगर एक भी गड़बड़ी एफआईआर में मिली तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो 10 सितंबर को हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत के तमाम राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की एफआईआर लागू करने को लेकर। तो इसी कड़ी में हरियाणा के भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने बीते दिन यानी कि 15 सितंबर को हरियाणा के तमाम जिलों के निर्वाचन अधिकारी और वोटिंग से जुड़े तमाम अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जहां एफआईआर को लेकर चर्चा की गई कि हरियाणा में उसे लागू करने की रूपरेखा कैसे रहेगी, कैसे तमाम तैयारियां की जाएगी इस वेरिफिकेशन को लेकर। तो इसी कड़ी में अब आप भी जान लीजिए क्या कुछ डिसाइड इस बैठक में हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आखिरी बार ये जो एफआईआर की प्रक्रिया हुई थी हरियाणा में वो 2002 था। उसके बाद अब ये फाइनली 2025 में होने जा रही है। तो इसके तहत पुरानी मतदाता सूची जो कि 2002 की है, उसे नई मतदाता सूची जो कि लेटेस्ट मतलब 2024 की है, इन दोनों का मिलान किया जाएगा। जिन मतदाताओं का दोनों ही सूचियों में नाम है उन्हें कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, लेकिन जो 2002 के बाद इस निर्वाचन आयोग की जो वोटर सूची है, मतदाता सूची है, उसमें जुड़े हैं, तो उन्हें दस्तावेज दिखाने होंगे। ये साबित करने के लिए ये सबूत दिखाना होगा कि वो हरियाणा के वोटर्स हैं। नहीं दिखा पाए, नहीं साबित कर पाए तो आपका नाम काट दिया जाएगा, यानी कि आप फर्जी वोटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 2002 और 2024 क्योंकि जो लेटेस्ट है हरियाणा में 2024 में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इन्हीं दोनों सूचियों का मिलान किया जाएगा। इसी को लेकर ए श्रीनिवास ने कहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं, फिर चाहे वो बूथ लेवल ऑफिसर हो, बीएलओ, या फिर निर्वाचक पुनियन और भी पंजीयन अधिकारी हो, और साथ ही हर जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, इन सभी को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें अपना अपना काम करने के लिए कहा जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि अगर बीएलओ की जहां जहां पर नियुक्ति नहीं हुई है, जहां जहां पर बीएलओ ऑफिसर की कमी है, वहां पर बीएलओ ऑफिसर नियुक्त करके जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथ ही श्रीनिवास ने यह भी अपील की है कि ये जो एफआईआर की प्रक्रिया रहने वाली है इसमें विरोध ना करें, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और तमाम राजनीतिक दल और आम जनता से उन्होंने यही अपील की है कि आपको इसमें हमारा साथ देना है ताकि काम जल्दी और सुचारू ढंग से हो सके। तो तमाम घमासान एफआईआर को लेकर देश में मचा था, विपक्ष सड़कों पर उतर गया था, यह सबूत देने में लगा था कि बीजेपी वोट चोरी करती है, सबूत देने में लगा था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ है, यह सबूत देने में लगा था कि एफआईआर बस ये है कि जहां दूसरी पार्टी के वोटर हटा दो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोटर रख लो। फर्जी वोटर के नाम राहुल गांधी ने गिनवाए तक थे, बहुत हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में से रद्द करने तक की मांग हुई, याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि संवैधानिक प्रक्रिया है तो रद्द नहीं होगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी पाई गई तो रद्द होगा और अब इसे देश के तमाम राज्यों में लागू करने की तैयारी है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी इसे लागू करना है, तो उसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। खैर, क्या आप हरियाणा में 2002 के पहले से ही वोट करते आ रहे हैं या फिर उसके बाद जुड़े हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और एफआईआर को और बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए टिकी दहाड़।